नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 3 का 12वें सप्ताह का रजिस्टर रिकॉर्ड देखेंगे। भाषा और गणित दोनों का शाब्दिक आकलन 1 अब खत्म हो चुका है और इस तरह से उसकी वजह से अलग हुए सप्ताह इस बार फिर से 1 हो गए हैं और इनकी डेट भी सेम हो गई है। इस बार से डायरी और रजिस्टर में मैंने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। यह परिवर्तन आप लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए किया है मैंने। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैंने क्या परिवर्तन किया और क्यों किया है। सबसे पहले जानते हैं कि यह बदलाव मैंने क्यों किया। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो 22 सप्ताह की कार्ययोजना हमें भेजी जा रही है, ये दिवसवार कार्ययोजना है जिसे हमें एक भी दिन स्किप नहीं करना है। पर अभी तक हम क्या करते थे कि अगर किसी सप्ताह 1 या 2 दिन की छुट्टी रहती थी तो उस दिन की कार्ययोजना को हम सहपाठक्रम या पुस्तकालय में एडजस्ट कर लेते थे। इससे हमें ये फ़ायदा होता था कि हमारा सप्ताह डेट सब मेंटेन रहता था, हमें उस किसी में भी फेरबदल नहीं करना रहता था और हमारी जो कार्ययोजना है वो सोमवार से शुरू होती थी और शनिवार को ख़त्म हो जाती थी। पर पिछले कुछ दिनों कई जिलों में अत्यधिक वर्षा के कारण 2 दिन 3 दिन कहीं कहीं तो पूरे सप्ताह का ही अवकाश रहा, जिसकी वजह से सप्ताह कार्ययोजना डेट सब अस्त व्यस्त हो गई है। क्योंकि मेरे पास कुछ फ्रेंड्स के कमेंट आए कि अब हम क्या करें, हम तो बहुत पिछड़ गए हैं, क्या सप्ताह डालें क्या डेट डालें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है। अब इससे क्या होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी के भी ज़िले में 2 दिन 3 दिन का अवकाश रहता है या किसी को किसी कारणवश सीएल लेना पड़ जा रहा है 1 या 2 दिन, तो भी उन्हें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, हम एडजस्ट नहीं करेंगे उस दिन की कार्ययोजना को। अगर किसी दिन अवकाश है, आपने अवकाश लिया है, तो उस दिन की कार्ययोजना को हम अगले दिन करेंगे। इससे अब ये होगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे जो साप्ताहिक कार्ययोजना है वो उसी सप्ताह पूरी हो, इसमें हमें अगले सप्ताह को भी शामिल करना पड़ सकता है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, जिस डेट को आपने दिवस 1 की कार्ययोजना को स्टार्ट किया है वो डेट, और जिस डेट में आपके छठे दिवस की कार्ययोजना पूरी हो रही है उस सप्ताह की, उस डेट पर आप ध्यान रखिएगा और उसी डेट को आप वार्षिक ट्रैकर में भरिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये बदलाव मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो हम अभी तक क्या करते थे कि बीच बीच में कोई भी अवकाश पड़ता था तो यहाँ बीच में हम उसको लिख देते थे, पर अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हम बीच में एक भी अवकाश नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पर किसी एक कॉर्नर में, उसके लिए हम चूज़ कर लेंगे, वहाँ पर उस सप्ताह आने वाली 1 या 2 या अगर कोई नहीं आए, कोई अवकाश नहीं है तो अच्छा है, अगर होता है तो उसे हम एक कोने में दर्शाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने दर्शाया है 24, 26, 27 दीपावली अवकाश है, 30 को रविवार और छठ पूजा है और 31 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती मनाई जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक कॉर्नर में अवकाश लिख दिया है। और दूसरा बदलाव जो मैंने किया है वो ये है कि अब अभी हम यहाँ पर दिन लिखते थे ऊपर, जैसे सोमवार, और नीचे दिनांक लिखते थे, पर अब हम यहाँ पर दिन नहीं लिखेंगे जिससे कन्फ्यूज़न होगा। यहाँ पर हम दिवस 1 डालेंगे और नीचे जिस डेट को आपने दिवस 1 की कार्ययोजना की है वो डेट डालिएगा। तो हमने 12वें सप्ताह की कार्ययोजना को 25 तारीख से स्टार्ट किया है, क्योंकि 24 को अवकाश था, 25 को स्कूल खुला है। यहाँ पर और एक चीज़ और कि कई कई शायद 8 या 9 जिलों में 25 को भी अवकाश था। तो अगर आपके ज़िले में 25 को अवकाश रहा होगा तो आप दिवस 1 की कार्ययोजना को 28 को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आपका जो छठा दिवस होगा वो 3 के बदले 4 को पूरा होगा। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब इस सप्ताह में 3 दिन की कार्ययोजना हमारी अक्टूबर के सप्ताह में आई है और 3 दिन की कार्ययोजना हमारी नवंबर के सप्ताह में आ गई है प्रथम। इस तरह से हमारी 6 दिन की कार्ययोजना पूरी हुई है। यहाँ पर 29 को दिवस 3 की कार्ययोजना है, उसके बाद 30 और 31, 30 को अवकाश है रविवार, 31 को मनाया जाएगा, इसलिए शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। तो अब दिवस 4 की कार्ययोजना को हम 1 तारीख को करेंगे। अगर आप 1 को अवकाश ले रहे हैं तो आप 2 को करेंगे, 2 को ले रहे हैं तो 3 को करेंगे। इस तरह से अब हम इन कार्ययोजनाओं को स्किप एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो कंटेंट आ रहा है वो मैं देख रही हूँ अब सरल से कठिन की तरफ बढ़ रहा है हमारा कंटेंट, तो इसलिए हम अब इसको एडजस्ट भी नहीं कर सकते। तो बस ये थोड़ा सा बदलाव था। आपको ये बदलाव अच्छा लगा है तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगा तो क्यों नहीं अच्छा लगा, क्या समस्याएं हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस आप ये एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, 1 नवंबर से रीडिंग कैंपेन स्टार्ट होने वाला था 45 दिवस का यूपी में, पर अभी तक आदेश पत्र तो जारी हो गया था, पर अभी तक कोई निर्देश नहीं आया है। कल से 1 नवंबर है, अभी तक कोई निर्देश नहीं आया है, कोई गतिविधियां नहीं आई हैं कि हमें कोई समय सारणी भी नहीं मिली है
इसलिए मैंने इसमें यहाँ 1 नवंबर को मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। अगर आ जाता है तो देखते हैं फिर, क्योंकि अभी तक तो कुछ भी नहीं आया है। तो बस आप इस रजिस्टर को स्वयं से देख लीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।